Hello everyone, myself Pawan and I welcome all of you to our beautiful channel Moral Mind। तो आज के इस लेक्चर में हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन इस चैप्टर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंटिन्यूअस बॉडी ये टॉपिक स्टडी करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं बच्चा, इसके पहले लेक्चर में हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो इंट्रोडक्शन था वो क्लियर किया है। इसमें मैंने आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहाँ पे काम आता है, कैसे यूज होता है, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जो कंसेप्ट है और उसके रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स है, ये चीजें हमने इसके पहले लेक्चर में स्टडी करी थी। आज का जो हमारा लेक्चर है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मेन लेक्चर है। इसमें आपको आज पढ़ाया जाएगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंटिन्यूअस बॉडीज कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो मतलब मान लो अपने पास कोई कंटिन्यूअस बॉडीज है, तो उस कोई भी रेगुलर शेप या फिर कोई भी इरेगुलर कंटिन्यूअस शेप की बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे फाइंड किया जाता है, ये आज आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और मैं हमेशा की तरह आज भी कहूंगा कि अगर आपके मन में बेटा अभी अगर इधर उधर के थॉट्स आ रहे हो तो प्लीज उन थॉट्स को थोड़ी देर के लिए बाजू में रखो और अपना पूरा फोकस जो है वो बोर्ड पे रखो और हो सके तो लेक्चर को लास्ट तक देखो। ओके, क्योंकि क्या होता है हमें जो है लेक्चर में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो मैं आपको हर एक पॉइंट पे बताता रहता हूँ। तो अगर आप लेक्चर को बीच में छोड़ के स्किप करोगे ना तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो आपसे छूट जाएंगे। तो हो सके तो लेक्चर को लास्ट तक देखो, 2x स्पीड में देखो, कोई मतलब ऐसे कोई बात नहीं है, 2x स्पीड में देखो या फिर 1.5 स्पीड में देखो, बट हो सके तो हर एक चीज को नोटिस करते चलो। ठीक है, तो चलो शुरू करते बेटा। देखो, मैंने आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया समझाया हुआ है, अभी मैंने आपको उसकी डेफिनेशन बताई। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू आई इंटू एम आर का स्क्वायर। ओके, वेयर एम इज द मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट एंड आर इज द डिस्टेंस ऑफ दैट पार्टिकल फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ओके, ये फॉर्मूला मैंने आपको समझाया हुआ है, डोंट वरी। अभी देखो, मान लो अपने पास एक बॉडी है, ये कंटिन्यू बॉडी है। ओके, और इसका एक ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है और आपको जो है वो इस एक्सिस के अलॉन्ग रोटेट हो रही है और आपको जो है इस बॉडी का पूरा कंटिन्यूअस बॉडी का पूरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। ठीक है, तो इसकी एक प्रोसीजर होती है जो आज हम समझेंगे। देखो, किसी भी बॉडी का अगर तुम्हें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है तो उसकी कुछ प्रोसीजर है जो मैंने आपको पहले लेक्चर में भी बताई थी और आज भी बता रहा हूँ। ठीक है, तो पहले क्या करो, इस ऑब्जेक्ट का एक स्मॉल इंक्रीमेंट कंसिडर करो जिसका मास रहेगा डीएम। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट क्या रहेगा अपना? फर्स्ट, consider a small increment having mass dm। having mass dm क्या करना है हमें? पहले एक इस पूरे बॉडी का एक स्मॉल इंक्रीमेंट करना कंसीडर करना पड़ेगा जिसका मास क्या रहेगा? डीएम। ओके, क्योंकि होता क्या है बच्चा, हम इस केस में क्या करते हैं, एक छोटे से पार्टिकल का, उसी बॉडी का छोटा सा पार्टिकल कंसीडर करते हैं, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करते हैं। और आप सभी जानते हो अगर हमें स्मॉल इंक्रीमेंट से लार्ज इंक्रीमेंट को कंपेयर करना है तो उस केस में हम इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं। तो इसी केस में सेम वैसा ही होगा। हम क्या करेंगे, अगर आपको कोई भी शेप की कंटिन्यू बॉडी दी गई हो तो आप पहले क्या करो, उस ऑब्जेक्ट का एक स्मॉल इंक्रीमेंट कंसीडर करो, इसका मास डीएम रहना चाहिए। ओके, और जो सेंटर ऑफ एक्सिस से आर डिस्टेंस पे रहेगा। ओके, तो ये जो अपना मास है वो सेंटर ऑफ एक्सिस से आर डिस्टेंस पर है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको सेकंड पॉइंट लिखूंगा, द डीएम इज एट डिस्टेंस आर फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। ओके, तो आप क्या करना बेटा, इसकी फर्स्ट प्रोसीजर क्या है, कोई भी बॉडी का अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है तो आपको उसका पहले स्मॉल मास डीएम कंसीडर करना पड़ेगा जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से आर डिस्टेंस से होगा। तो देखो बेटा, ये बॉडी रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रही है तो ये स्मॉल इंक्रीमेंट का भी कोई ना कोई मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा। तो ये स्मॉल पार्टिकल का या फिर ये स्मॉल इंक्रीमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्मॉल रहेगा या लार्ज रहेगा? तो स्मॉल रहेगा। क्यों? क्योंकि वो पार्टिकल स्मॉल है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा बेटा डी आई। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है? मास इंटू आर स्क्वायर। तो इसका मास क्या है? डीएम, और इसका डिस्टेंस क्या है? आर स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर डी आई क्या आएगा बेटा अपना? डीएम इंटू आर स्क्वायर।
तो हम इसे अगर कुछ अरेंज करके लिखे तो वो आएगा बेटा आर स्क्वायर इंटू डी एम। ये हो गया इस सिंपल से स्मॉल इंक्रीमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बट हमें इस स्मॉल इंक्रीमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं चाहिए, हमें टोटल कंटिन्यू बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। तो इस केस में हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इसे इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, और हमें जो है इस बॉडी का टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखता हूं मैं इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। क्या है अपने पास, डी आई, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ डी आई इंटू इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर इंटू डी एम। ओके, डेरिवेशन इंटीग्रेशन गेट कैंसल, दैट इज आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर इंटू डी एम। तो ये अपनी प्रोसीजर है। अगर आपको किसी भी बॉडी का, किसी भी कंटिन्यू बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है तो आपको ये प्रोसीजर फॉलो करनी पड़ेगी। आप इजीली किसी भी कंटिन्यू बॉडी का जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर सकोगे। ओके, एक बार इसे पॉज करके नोट करो। अभी मैं आपको रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे फाइंड करते हैं ये बताऊंगा। ओके, इसे पॉज करके नोट करो। चलो, हो गया। ओके, तो अभी मैं ना आपको ये टॉपिक भी इरेज कर रहा हूं। ओके, अभी हम आराम से पढ़ेंगे कि रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे फाइंड करते हैं। उसके बाद रिंग का पढ़ेंगे, उसके बाद डिस्क का पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो रॉड है ना अपना, अपने रॉड के दो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होते हैं, वो कैसे होते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड, शॉर्ट फॉर्म में कहूँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड about its one end, about its one end। देखो, मान लो अपने पास ये रॉड है, तो ये रॉड इसके ये रहा, आराम से पढ़ो, कोई गड़बड़ नहीं। देखो, अपने पास ये रॉड है बेटा, तो ये इसका सेंटर है। ठीक है, तो ये इस सेंटर के अलोंग भी मूव हो सकता है, राइट। और ये जो है किसी एक पॉइंट के अलोंग भी मूव हो सकता है, इस तरह से। मतलब अगर हम इस रॉड को रोटेट करना चाहें तो ये रॉड सेंटर के अलोंग भी रोटेट हो सकता है, और किसी एक एंड को अगर हम कैप्चर करें और उसको ऐसे रोटेट करें तो वो उस एक एंड के भी अलोंग रोटेट हो सकता है। मतलब ये जो रॉड है इसके दो पॉइंट है, ये इसके अलोंग इसके ये सेंट्रल एक्सिस के अलोंग भी रोटेट हो सकता है, या फिर इन दो में से किसी एक एक्सिस के अलोंग पर भी ये रोटेट हो सकता है। तो जब ये अपने किसी एक एक्सिस के या फिर किसी एक पॉइंट से ये रोटेट हो रहा है, मतलब एक एंड पॉइंट पे अगर ये रोटेट हो रहा है, तब उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग होता है। और जब ये अपने सेंट्रल पॉइंट से जब रोटेट होता है तब उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग होता है। सिंपल सी केस में जब रॉड अपने एक एंड के अलोंग रोटेट होगा तब उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग रहेगा, और जब रॉड अपने सेंटर से रोटेट होगा तब उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग रहेगा। ठीक है, ये दो चीजें अगर आपको समझ में आ रही है तो मैं अभी क्या आपको बता रहा हूं वो आपको समझ में आएगा। तो देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड अबाउट इट्स वन एंड, इस केस में जो रॉड है वो अपने किसी एक एंड के अलोंग रोटेट हो रहा है। ठीक है, वो अपने सेंटर से अलोंग रोटेट नहीं हो रहा है, वो हमें अभी फाइंड करना है। ओके, तो लेट अस कंसीडर अ रॉड। ठीक है, तो यहां पर हम फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे कंसीडर अ रॉड, या फिर लेट अस कंसीडर अ रॉड ऑफ मास कैपिटल एम एंड लेंथ कैपिटल एल। ओके, हमने क्या किया, एक रॉड कंसीडर किया जिसका मास है कैपिटल एम और जिसकी लेंथ है कैपिटल एल। तो मान लो अपने पास ये रॉड है। ठीक है, थोड़ा सा नीचे देखता हूं, ये हो गया अपना रॉड। इस रॉड का मास है यम और इस रॉड की जो लेंथ है वो है बेटा यम। ओके, तो देखो ये हो गया इसका वन एंड। मान लो इस एंड के अलोंग ये रॉड जो है वो रोटेट कर रहे हैं। तो अपन क्या करेंगे, हमें कुछ नहीं करना, हमें क्या करना है, जो प्रोसीजर आपको बताइए वो फॉलो करनी है। अभी हम क्या करेंगे, इसका स्मॉल मास डीएम कंसीडर करेंगे जिसकी थिकनेस रहेगी डी आर। ठीक है, जो इस वन एंड से आर डिस्टेंस पर रहेगा। यही तो हमने अभी पढ़ा ना बेटा। हमें क्या करना पड़ेगा, अगर किसी कंटिन्यू बॉडी का ये जो रॉड है ये अपना यूनिफॉर्म रॉड है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म रॉड है। ठीक है, ये यूनिफॉर्म रॉड है। ठीक है, तो देखो ये यूनिफॉर्म रॉड है, ये इसके अलोंग वन एंड में ये क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है। तो अपन क्या करेंगे, अपन एक इस रॉड का स्मॉल मास
कंसीडर करेंगे जो डीएम रहेगा और डीएम की जो थिकनेस है वो डीआर रहेगी। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। ओके, अभी देखो जब हमने इसका मास डीएम कंसीडर करा जिसकी थिकनेस क्या है, डीआर है, तो देखो इसमें मास है, इसमें लेंथ भी है और ये यूनिफॉर्म है, तो इसकी डेंसिटी क्या रहेगी, इसकी डेंसिटी रहेगी लीनियर डेंसिटी। तो लीनियर डेंसिटी क्या होती है बेटा, लैम्डा इज इक्वल टू मास पर यूनिट लेंथ। तो अभी मैं क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि देखो बेटा अपना रॉड जो है वो रॉड यूनिफॉर्म है, इसका जो पूरा मास है इसके पूरे लेंथ में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, इसीलिए मैं लैम्डा इज इक्वल टू लिख रहा हूं मास अपॉन यल। ठीक है, अभी आओ अपने डीएम पे। तो डीएम क्या है, हमने जो मास स्मॉल इंक्रीमेंट ऑफ मास कंसीडर करा है वो डीएम है। तो डीएम क्या है बेटा, डीएम ये छोटा सा मास है, बट जो डीएम है इसकी भी कुछ ना कुछ लीनियर डेंसिटी रहेगी क्योंकि वो रॉड में है, और उसकी थिकनेस क्या है, डीआर। तो डीएम को इस केस में हम क्या लिखेंगे, डीएम को इस केस में हम लिखेंगे लैम्बडा इंटू डीआर, where lambda is the linear density which is given by mass per unit length into dr. I hope you guys understand this. Okay, now what is the moment of inertia of continuous body? अभी हमने डिस्कस किया the moment of inertia of continuous body can be written as moment of inertia of continuous body can be written as r is equal to integration of r square into dr. ठीक है, अब ये इंटीग्रेशन है। अभी देखो बेटा इसकी लेंथ कहां से शुरू होने वाली है, जीरो से, कहां पे एंड होने वाली है, यल पे। तो हमने इसकी लिमिट भी सेट की है, तो इसकी लिमिट क्या रहेगी बेटा, जीरो टू यल। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। ओके, अभी देखो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू कैपिटल यल, आर स्क्वेयर एज इट इज रहेगा, बट हमने डीएम की वैल्यू पुट करी है। डीएम की वैल्यू क्या है, मास पर यूनिट लेंथ इनटू डीआर। तो यहां पर हम डीएम की जगह पे लिख सकते हैं मास अपॉन यल इंटू डीआर। ओके, अभी देखो बच्चा ये जो मास है कांस्टेंट है, ये जो एल है वो भी क्या है, कांस्टेंट है, तो ये आएगा ब्रैकेट के बाहर, इंटीग्रेशन के बाहर, क्योंकि कांस्टेंट नंबर इंटीग्रेशन के अंदर हम नहीं रखते। यहाँ पर i इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चा, यहाँ पर i इज इक्वल टू आएगा मास अपॉन यल, इंटीग्रेशन के बाहर, अंदर आएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू यल आर स्क्वायर इंटू डी आर। ओके, तो अभी जो है इसका एक फॉर्मूला है जो आपको इंटीग्रेशन में मैंने बताया हुआ है। तो देखो ये फॉर्मूला है बेटा अपना इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू x टू द पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। ओके, तो यही फॉर्मेट है ये आर स्क्वेयर इंटू डी आर। तो आर स्क्वेयर का इंटीग्रेशन क्या आएगा, आर टू द पावर टू प्लस वन अपॉन टू प्लस वन। ओके, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे बेटा, आई इज इक्वल टू यम अपॉन यल, इंटीग्रेशन आएगा अपना आर टू द पावर टू प्लस वन कितना होता है, थ्री, और अपॉन में थ्री। ठीक है, अपॉन लिमिट क्या है, जीरो टू यल, तो थ्री के अपॉन में ये बाहर आएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे अपन आई इज इक्वल टू यम अपॉन थ्री यल इंटू आर क्यूब। ओके, अभी हम लिमिट अप्लाई भी करना जानते हैं। लिमिट कैसे अप्लाई की जाती है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट क्या है, अपर लिमिट है यल, और लोअर लिमिट क्या है, जीरो। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यल क्यूब अपॉन माइनस जीरो का क्यूब। ओके, तो देखो बेटा i इज इक्वल टू यम अपॉन में थ्री यल, यल क्यूब में से जीरो गए, तो यल क्यूब में से जीरो गया, कितने बचे, सिर्फ यल क्यूब बचा, तो यहाँ पर लिखेंगे हम यल क्यूब, यल क्यूब गेट्स कैंसिल, ये आया अपना यल का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू मास अपॉन थ्री इंटू यल का स्क्वायर। तो ये जो है ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है रॉड का, बट अलोंग वन ऑफ इट्स एंड्स। तो आई होप तुम्हें ये प्रोसीजर समझ में आ चुकी होगी, तुम्हें सिर्फ इतनी बात ध्यान रखनी है। बट मेरा फर्ज है कि मैं आपको प्रोसीजर बताऊं, तो मैंने आपको पूरी प्रोसीजर डिटेल में समझाई है। आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा। एक बार पॉज करके नोट करो, इसी प्रोसीजर को फॉलो करके हम अबाउट सेंटर में उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है वो भी मैं आपको अब बताऊंगा। ओके, एक बार इसे पॉज करके नोट करो। चलो हो गया, आई होप तुम्हारा हो गया होगा। ठीक है, पॉज करके तुमने नोट किया है। अभी देखो सेम रॉड है अपने पास, सेम रॉड है, अभी कोई भी अपने पास रॉड बदला नहीं है हमने, वही रॉड है। ओके, अभी देखो
अभी पहले केस में, इस केस में रॉड क्या हो रहा था, इस केस में रॉड जो है अपने एक एंड के अलोंग रोटेट हो रहा था। अभी देखो रॉड जो है अपने सेंटर में से रोटेट हो रहा है, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड अबाउट इट्स वन एंड की जगह पे हम लिखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म रॉड। हाँ, ये जो है ये यूनिफॉर्म रॉड है, यूनिफॉर्म रॉड अबाउट इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। देखो अभी जो रॉड है अपना, ये जो यूनिफॉर्म रॉड है जिसका मास m है और जिसकी लेंथ क्या है बच्चा, जिसकी लेंथ है l। ओके, तो वो पहले केस में, इस केस में वो अपने एक एंड के साथ रोटेट हो रहा था। अभी इस केस में वो अपने सेंटर पे रोटेट हो रहा है। ओके, तो अभी ये जब सेंटर पे रोटेट होगा तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो उसका सेंटर से पास होगा, जो उसके प्लेन को कैसा है, परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग रहता है और यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग रहता है। तो इस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहता है हमें वो देखना पड़ेगा। ओके, देखो अभी जो ये सेंटर ऑफ इसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो सेंट्रल है, मतलब ये लेंथ होगी अपनी -l/2 और ये लेंथ होगी अपनी l/2। तो ये लेफ्ट हैंड साइड को है, मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस में, और ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, क्योंकि इसने इसको बाइसेक्ट भी किया है, मतलब l के दो पार्ट हो गए हैं, एक -l/2 हुआ है और दूसरा l/2 हुआ है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। अभी कुछ नहीं करना है, वही सेम प्रोसीजर फॉलो करनी है। हमें क्या करना पड़ेगा, एक सेंटर में से इसके सेंटर पर से हमें एक मास कंसीडर करना पड़ेगा, जिसकी जो थिकनेस रहेगी वो रहेगी dr और जिसका मास रहेगा वो रहेगा dm, और वो इस सेंटर ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन से या फिर इस पॉइंट से r डिस्टेंस पे रहेगा। जो पहले प्रोसीजर फॉलो करी थी वही हम कर रहे हैं, बट अभी हुआ क्या है, अभी सिर्फ जो लिमिट से वो -l/2 से लेकर l/2 तक बदली है। पहले 0 टू l के बीच में थी, क्योंकि वो जो रॉड था वो अपने एक एंड के साथ रोटेट हो रहा था। अभी ये रॉड जो है अपने सेंटर से रोटेट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इस केस में लेंथ भी चेंज हो रही है, बाकी हम तो सब कुछ फॉलो कर रहे हैं। ओके, तो हमने क्या किया, जो हमें प्रोसीजर में बताया गया है, एक मास कंसीडर किया, स्मॉल इंक्रीमेंट जो dm के बराबर है, और उसकी थिकनेस कितनी है बेटा, उसकी थिकनेस है dr, जो सेंटर ऑफ एक्सिस से r डिस्टेंस पर है। ठीक है, तो चलो हम फॉलो करते हैं। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या है, मास अपॉन लेंथ, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। dm इज इक्वल टू क्या है, लैम्डा इंटू dr, इसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा। मास अपॉन लेंथ इंटू dr, इसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि रॉड यूनिफॉर्म है, तो जितनी डेंसिटी यहाँ पे रहेगी उतनी डेंसिटी यहाँ पे रहेगी। तो dm इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन लेंथ इंटू dr। ओके, ये हो गया अपना dm। ओके, यहाँ पर जो अभी अपनी लिमिट है वो सिर्फ है -l/2 टू l/2। ओके, अभी देखो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, r² इंटू ml इंटू dr जैसे का तैसा। अभी क्या हो रहा है, अभी सिर्फ हमारी लिमिट्स चेंज हो रही है, बाकी सब जो पूरी प्रोसीजर है वो एज इट इज रहेगी। ओके, अभी देखो यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर ये भी ml जो है कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर आएगा, बाहर आ गया, सिर्फ बदलेगा क्या, सिर्फ बदलेगा लिमिट, और अभी जो है वो हमारी मेन प्रोसीजर है। ओके, अभी देखो हम इस केस में अभी क्या कर रहे हैं, इस केस में अभी हम लिमिट अप्लाई कर रहे हैं। देखो अब कैसे लिमिट अप्लाई करते हैं, इंटीग्रेशन तो आ गया अपना बराबर, वही आता है। ओके, r³ अपॉन में 3, बट अभी लिमिट क्या है, लिमिट है अभी -l/2 टू l/2। ओके, तो लिमिट ये 3 को भी मैं बाहर लिखता हूं, ये आ गया अपना 3 है। तो लिमिट कैसे अप्लाई करते हैं, लिमिट अप्लाई करते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अभी अपर लिमिट क्या है, अभी अपर लिमिट l/2 है, पहले केस में क्या था, कैपिटल L था। अभी हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, l/2 ब्रैकेट का क्यूब माइनस l/2 ब्रैकेट का क्यूब। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। ओके, अभी देखो I इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चा, I इज इक्वल टू आएगा m अपॉन 3l, l/2 मतलब क्या, l³ अपॉन में 8, माइनस इंटू माइनस प्लस, l/2 मतलब क्या, l³ अपॉन में 8। ओके, अभी देखो मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर लिखता हूँ, ओके, ताकि आपको भी कुछ तकलीफ ना हो और मुझे भी कुछ तकलीफ ना हो। अभी देखो ये आ गया अपना I इज इक्वल टू m/3l, एज इट इज रहेगा ये m/3l। अभी देखो इसका बेस 8 है, इसका भी बेस 8 है, तो जब
बेस सेम रहता है तब क्या होता है, तब हम बेस सिर्फ एक ही बार लिखते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे अपॉन में 8 यल क्यूब प्लस यल क्यूब 2 यल क्यूब, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बेटा 2 यल क्यूब, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ओके, तो यल में से यल क्यूब गया, यल स्क्वायर बचा, तो ये बचा अपना I इज इक्वल टू यम 3 इंटू 4 12, और ए रहेगा अपना कैपिटल यल का स्क्वायर। तो जब रॉड जो है जब अपने सेंटर के अलोंग रोटेट होता है तो उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा वो रहेगा बेटा यम यल स्क्वायर अपॉन में 12। सारी जो प्रोसीजर थी तुम्हारे आंखों के सामने मैंने फॉलो करी, और तुम्हारे आंखों के सामने मैंने फॉर्मूला क्या अटेंड किया बेटा, I इज इक्वल टू यम यल स्क्वायर अपॉन में 12। So this is the moment of inertia of a rod about its center and perpendicular to its plane, that is ml square upon में 12. Okay, and the moment of inertia of a rod about its one end is ml square upon में 3. तो मेरा तुमसे सवाल है, क्या सवाल है कि जो रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कौन से पॉइंट पे ज्यादा रहता है, वो सेंटर ऑफ सॉरी अबाउट इट सेंटर में मैक्सिमम रहता है, या जब वो किसी वन एंड के अलोंग रोटेट करता है उस केस में उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैक्सिमम रहता है। तो इसका आंसर है बेटा ml स्क्वायर बाय 12 ये वैल्यू छोटी है और ml स्क्वायर बाय 3 ये वैल्यू बड़ी है। तो जब रॉड जो है अपने एक एंड के साथ रोटेट होता है तब उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैक्सिमम होता है, और जब रॉड अपने किसी एक सेंट्रल पॉइंट से या फिर अबाउट इट सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन रोटेट होता है तब उस केस में उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम रहता है। ठीक है, पहले केस में ml स्क्वायर बाय 3 था, इस केस में ml स्क्वायर बाय 12 है, क्योंकि जो अपना अबाउट इट्स वन एंड है उस केस में ml स्क्वायर को सिर्फ 3 ने डिवाइड किया था, जिसका आंसर मैक्सिमम आएगा। अब इस केस में ml स्क्वायर को 12 डिवाइड करेगा, इसका आंसर मिनिमम आएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, तो प्लीज पॉज करके इसे नोट करें। चलो बेटा हो गया। आई होप तुम्हें रॉड का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है अबाउट इट्स वन एंड एंड अबाउट इट्स सेंटर ये दोनों चीजें अभी आपकी क्लियर हो चुकी होगी। अभी हम सेम प्रोसीजर को फॉलो करके रिंग का और यूनिफॉर्म डिस्क का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करेंगे। ओके, तो अभी तो अपना 50% पोर्शन नहीं हुआ है, 40% पोर्शन हुआ है, 60% बाकी है। ओके, तो प्लीज डोंट बी सो फास्ट, जस्ट लिसन केयरफुली एंड ऑब्जर्व एवरी स्टेप केयरफुली। ओके, अभी हमें क्या करना है, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत सिंपल है बेटा, कोई उसमें मतलब ऐसा ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो रिंग क्या होती है, हम क्या करते हैं, लेट अस कंसीडर अ रिंग। ओके, अभी हम रिंग के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। लेट अस कंसीडर अ रिंग और थिन रिंग। लेट अस कंसीडर अ थिन रिंग हैविंग मास m, जिसका मास m है, एंड रेडियस कैपिटल R, जिसकी रेडियस है बेटा कैपिटल R, एंड रेडियस कैपिटल R। ठीक है, ये अपनी रिंग है। ओके, ये उसका सेंटर है और ये अपने सेंटर के अलॉन्ग रोटेट हो रही है। ओके, तो हमने क्या किया, एक इसका मास कैपिटल M है। ओके, तो हम क्या करेंगे, किसी भी एक पॉइंट पे, रिंग के किसी भी एक पॉइंट पे हम छोटा सा स्मॉल मास कंसीडर करेंगे जो रहेगा dm, और उसका जो डिस्टेंस है वो उस सेंटर से रहेगा यहां तक, जो रहेगा कैपिटल R। अब इस केस में मैं कैपिटल R क्यों कंसीडर कर रहा हूँ, वो डिस्टेंस तो स्मॉल r ही रहता है, बट ये जो रिंग है ये थिन है, इसके अंदर कोई भी नहीं है, सब खोखला पार्ट है, तब हमें यही मास कंसीडर करना पड़ेगा। और ये मास सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पे है, बट स्मॉल r अभी क्या है, वो तो रेडियस है, तो इसका जो r रहेगा वो क्या रहेगा बेटा dm। ओके, तो देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है रिंग का, सॉरी किसी भी चीज का, वो होता है I इंटू इंटीग्रेशन ऑफ r स्क्वायर इंटू dm। ओके, अभी देखो इसका जो dm है वो इसका जो dm है वो सीधी तरह से हम इसे dm लिख सकते हैं। ओके, या फिर हम सीधी तरह से इसे हम dm को कैपिटल M भी इंटीग्रेशन अप्लाई करके हम उसे लिख सकते हैं। इसका रीजन मैं आपको एक स्टेप के बाद बताऊंगा। ओके, देखो
जब मैं डिस्क के बारे में आपको डिस्कस करूंगा तब मैंने डीएम को डायरेक्टली क्यों लिखा ये भी आपको बताऊंगा। ओके, देखो क्या लिखेंगे हम, आई इज इक्वल टू आर स्क्वेयर जो फिक्स है, कैपिटल आर स्क्वेयर, ओके, इंटू डीएम। तो आई इज इक्वल टू ये डिस्टेंस फिक्स है तो इंटीग्रेशन के बाहर आएगा, अंदर क्या बचा, अंदर बचा सिर्फ डीएम, तो ये डेरिवेशन इंटीग्रेशन गेट्स कैंसल, तो आई इज इक्वल टू क्या आया अपना यम इंटू आर का स्क्वायर। दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ थिन रिंग। ठीक है, तो थिन रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, वो होता है यम इंटू आर का स्क्वायर। ठीक है, पॉज करके एक बार इसे नोट करो, फिर मैं आपको डिस्क के बारे में बताऊंगा। चलो बेटा, हो गया। अभी हमने देखा कि थिन रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो है यम आर स्क्वायर। अभी हमें देखना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क, तो रिंग में और डिस्क में क्या फर्क है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। ओके, देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क। चलो पहले रिंग क्या है और डिस्क क्या है ये समझ। तो देखो रिंग एक हॉलो सर्कल होता है जिसके बीच में कोई भी स्पेस नहीं होता, बट डिस्क जो है वो ऐसे मतलब बहुत सारे रिंग को बनाकर एक डिस्क बनती है। मतलब जब आप छोटे छोटे रिंग्स को इस तरह से कुछ अरेंज करोगे तब जाकर ये डिस्क बनती है, और इसके बीच में कोई स्पेस नहीं होता, ये पूरी तरह से सॉलिड होती है। ठीक है, जब ढेर सारी रिंग्स इस तरह से सर्कुलेट होती है तब उनसे एक डिस्क बनती है। मतलब इसके बीच में आपको मैंने स्पेस दिया है ये समझने के लिए दिया है, बट एक्चुअली में इसके अंदर कोई भी स्पेस नहीं होता। तो जब ये रिंग रोटेशनल मोशन परफॉर्म करती है तब इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो अलग रहता है, वो रिंग के बराबर नहीं रहता। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लेट अस कंसीडर अ डिस्क। ओके, लेट अस कंसीडर अ डिस्क जिसका मास क्या है बच्चा, जिसका मास है, लेट अस कंसीडर अ डिस्क हैविंग मास कैपिटल एम एंड रेडियस कैपिटल आर। ओके, जिसकी रेडियस क्या है बच्चा, कैपिटल आर। मतलब ये यहां से लेकर यहां तक जो डिस्टेंस है वो है बच्चा कैपिटल आर, और इसका जो मास है वो है कैपिटल एम। ओके, तो जैसे मैंने आपको कहा था जो प्रोसीजर है उसी प्रोसीजर को हमें फॉलो करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, किसी भी रैंडम पॉइंट में एक मास कंसीडर करेंगे डीएम जिसकी थिकनेस रहेगी डीआर। ओके, जो सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पे रहेगा। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है बच्चा, वो होता है आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ यम इंटू आर का स्क्वायर, सॉरी आर स्क्वायर इंटू डीएम। ओके, जब हम किसी कंटिन्यूअस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करते हैं तब। अभी डीएम क्या है, डीएम है बच्चा स्मॉल मास। अभी ये तो हमने आर तो हमने फाइंड कर लिया, अभी हमारा मेन पॉइंट क्या है कि हमें डीएम फाइंड करना है। तो देखो इस केस में जो डेंसिटी रहती है वो लिनियर डेंसिटी नहीं रहती, क्योंकि इसको लेंथ नहीं है, इसको एरिया है। तो इस केस में इसकी डेंसिटी रहेगी सरफेस डेंसिटी, मतलब इसका जो मास है वो पूरा एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है डिस्क का। तो इसका जो रहेगा सरफेस डेंसिटी वो रहेगी सिग्मा इज इक्वल टू यम अपॉन पाई आर का स्क्वायर, दैट इज मास पर यूनिट एरिया। ओके, तो जो हमने डी आर कंसिडर किया है वो पूरा मास इसके भी एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा। ओके, तो इसका भी कुछ ना कुछ एरिया रहा होगा। तो डीएम मतलब क्या, डीएम मतलब सिग्मा इंटू डी ए, वेयर डी ए इज द एरिया ऑफ दिस स्मॉल पार्ट हुज थिकनेस इज डी आर। अभी इसका एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे, देखो अगर हमने इस सरकमफेरेंस के एक सर्कल को ऐसे कंसीडर किया और उसको तोड़ के ऐसे हमने उसको स्ट्रेट किया तो वो एक रॉड होगा, और रॉड का एरिया क्या रहता है, लेंथ इंटू थिकनेस। मतलब इसकी लेंथ क्या है, इसके सरकमफेरेंस के बराबर इसकी लेंथ है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। ओके, तो डीए क्या आएगा अपना, डीए आएगा अपना यहाँ पर डीए इज इक्वल टू इसकी सरकमफेरेंस 2 पाई आर इंटू डी आर, मतलब क्या, उसकी थिकनेस। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। देखो मैं फिर से एक बार आपको बताता हूँ, डिस्क में लेंथ नहीं होती, डिस्क में एरिया होता है। तो इसका जो पूरा मास है इसके एरिया पर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, मतलब इसकी जो सरफेस डेंसिटी रहेगी वो रहेगी यम बटे पाई आर स्क्वायर। तो जो हमने मास कंसीडर करा है डीएम,
वो किसके बराबर रहेगा, इस डिस्क में जो पूरा मास डिस्ट्रीब्यूट हुआ है मल्टीप्लाई बाय इसका जो स्मॉल एरिया है, वो इन दोनों को मिला के डीएम बनेगा बेटा। ओके, तो इसका जो एरिया रहेगा, जो हमने मास कंसीडर किया है, वो अगर हम इस डिस्क को जो है अगर हम तोड़ेंगे तो उसका एक रॉड तैयार होगा फॉर एग्जांपल। तो वो जो रॉड है उसका एरिया क्या रहेगा, उसका एरिया रहेगा बेटा सरकमफरेंस इनटू इट्स थिकनेस। ओके, तो इसकी सरकमफरेंस जो है वही तो इसकी लेंथ है, तो लेंथ इनटू थिकनेस मतलब क्या, इस सर्कल की जो लेंथ है वो इसके सरकमफरेंस के बराबर है, और सरकमफरेंस का फॉर्मूला होता है बच्चा 2 पाई r इंटू डी आर। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड इट। बस अभी हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। तो dm इज इक्वल टू क्या आएगा, dm इज, यहाँ पे लिखता हूं मैं, अगर आपको नहीं दिख रहा हो यहाँ पे लिखता हूं, dm इज इक्वल टू क्या है बच्चा, dm इज इक्वल टू सिग्मा दैट इज m बटे पाई आर स्क्वायर इंटू डी क्या है 2 पाई r इंटू डी आर, 2 पाई r इंटू डी आर। ओके, सॉरी इसका एरिया तो कैपिटल R रहेगा, कैपिटल R रहेगा। ओके, कैपिटल R, क्योंकि हम पूरी सरफेस डेंसिटी डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो पाई पाई गेट्स कैंसल, तो यहाँ पर आएगा बच्चा dm इज इक्वल टू कैपिटल M इंटू 2r इंटू डी आर अपॉन में r का स्क्वायर। ओके, बस कुछ नहीं, वैल्यू पुट करो। इसे हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 1। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, पुट दिस वैल्यू in equation number 1 we get what we get, I don't know what we get, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। चलो करो पुट, I is equal to इंटीग्रेशन r स्क्वायर एज इट इज, dm की वैल्यू क्या है बेटा, लिमिट भी रहेगी 0 टू r, राइट, क्योंकि 0 से लेकर स्टार्ट हो रही है, r पे एंड हो रही है इसकी रेडियस। ओके, देखो r स्क्वायर रहेगा, dm की वैल्यू क्या है 2m r इंटू डी आर अपॉन में कैपिटल R का स्क्वायर। ओके, 2 कांस्टेंट, m कांस्टेंट, r कांस्टेंट, इंटीग्रेशन के बाहर यहां पे लिखता हूं, I इज इक्वल टू 2 कैपिटल M अपॉन में, सॉरी 2 कैपिटल M अपॉन में कैपिटल R का स्क्वायर, इंटीग्रेशन रहेगा r स्क्वायर इनटू r दैट इज r क्यूब। बहुत होशियार बच्चे, सब समझ में आता है उनको। ओके, 0 टू r, आप होशियार हो बेटा, मैंने r क्यूब कैसे आया आपको समझ में आ चुका होगा, r स्क्वायर इनटू r दैट इज r का क्यूब। ओके, देखो I इज इक्वल टू क्या लिखेंगे अभी हम, I इज इक्वल टू 2m अपॉन में r का स्क्वायर। सभी जानते हैं r क्यूब का इंटीग्रेशन क्या आता है, 1 ऊपर ऐड करो 1 नीचे ऐड करो, क्या आएगा बेटा, वो आएगा r का पावर 4 अपॉन में 4 इंटू डी आर। लिमिट क्या है 0 टू r, 2 टू द 4। ओके, तो ये आएगा बेटा I इज इक्वल टू m बटे 2r का स्क्वायर इंटू r का पावर 4 माइनस 0। आई होप तुम्हें समझ में आ चुका होगा। कैसे किया मैंने, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट क्या है r मतलब r का पावर 4 माइनस 0 का पावर 4, तो 0 का पावर 4 मतलब करो या 0 का पावर 14 करो, आंसर क्या आएगा 0 आएगा। तो I इज इक्वल टू क्या आएगा, I इज इक्वल टू आएगा m इंटू r का पावर 4 अपॉन में 2 r का स्क्वायर, r का स्क्वायर के कैंसिल, क्या है बच्चा, I इज इक्वल टू m r का स्क्वायर अपॉन में 2। दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क and moment of inertia of disk is I is equal to mr square upon में 2। कैसे आया, कैसे प्रोसीजर फॉलो की, सभी आपके सामने प्रोसीजर की है। ठीक है, अभी आपको हर एक पॉइंट समझ में आ चुका होगा। तो रॉड से, रिंग से, डिस्क से जो प्रोसीजर है मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने की, आई होप आपको समझ में आ चुकी होगी। एक बार इसे पॉज करके नोट करो, मैं आपको एक टेबल ड्रॉ करके दूंगा जिसमें आपको हर एक शेप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया जाएगा। ओके, इसे एक बार आप पॉज करके नोट करो। चलो बेटा, तो देखो अभी हमने देखा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे फाइंड करते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट शेप्स है जिनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, क्योंकि इसी के बेस पर हम कल क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, तो पहला शेप हमने देखा जैसे कि यूनिफॉर्म रॉड है, अबाउट सेंटर क्या रहता है ml स्क्वायर अपॉन में 12, अबाउट इट्स वन एंड क्या रहता है ml स्क्वायर अपॉन में 3। रिंग का भी हमने डिस्कस कर लिया है, डिस्क का भी हमने डिस्कस कर लिया है। अभी देखो, अगर तुम्हें एक रेक्टेंगुलर लैमिना दी गई है, मतलब कोई रेक्टेंगुलर शेप दिया है, तो रेक्टेंगुलर शेप का जो अलोंग एक्स एक्सिस उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहता है वो रहता है mb स्क्वायर अपॉन में 12।
ठीक है, ये 12 है, अगर आपको नहीं दिख रहा तो ये 12 है। और अलॉन्ग वाई एक्सिस रहता है, वो रहता है ml² अपॉन में 12। ओके, ये होगी उसकी लेंथ, ये होगी उसकी ब्रेड्थ। तो अगर आपको कोई इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया गया हो और उसका सेंटर ऑफ मास के अलोंग उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा गया हो, तो वो होता है ma² अपॉन में 6, वेयर a इज द साइड ऑफ दैट इक्विलैटरल ट्रायंगल। सिमिलरली अगर आपको कोई सॉलिड सिलेंडर दिया गया हो, तो सॉलिड सिलेंडर का सेंटर ऑफ मास के अलोंग उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहता है mr² अपॉन में 2, जो अपने यूनिफॉर्म डिस्क के ही बराबर है। ठीक है, उनका दोनों का फॉर्मूला सेम है लगभग। तो जब आपको हॉलो सिलेंडर दिया जाता है, तो हॉलो सिलेंडर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहता है अबाउट इट सेंटर, वो रहता है mr का स्क्वायर। मतलब ये दोनों अगर आपने याद कर लिए तो आपको ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, तो फिर जो अपना सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहता है अबाउट इट सेंटर, वो रहता है 2/5 mr², और हॉलो स्फीयर का रहता है बेटा 2/3 mr²। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस थे शेप्स के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के। एक बार आप इसे पॉज करके नोट करें, तब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा और हम इसकी जो प्रॉब्लम्स है वो अभी कैरी करेंगे। ओके, इसे एक बार पॉज करके नोट करो। चलो, ओके, देखो बेटा, देखो आज के इस लेक्चर में हमने कोई भी प्रॉब्लम नहीं लिया है, हमने कोई भी प्रॉब्लम कवर नहीं किया है। मेरा इस लेक्चर में मेरा एक मोटो था कि मैं आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया की प्रोसीजर बताऊं। हालांकि मैं आपको डायरेक्टली फॉर्मूला देके डायरेक्टली आपको प्रॉब्लम्स बता सकता था, बट ऐसा नहीं है, मुझे आपको प्रोसीजर भी बतानी थी। तो मैंने आपको प्रोसीजर बताई। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। जिन बच्चों ने लेक्चर लास्ट तक देखा है उनके लिए मैं थैंक यू कहना चाहूंगा। क्यों? क्योंकि ये जो इंपॉर्टेंट बातें हैं मैंने आपको लास्ट में ही बताई है। ठीक है, शुरुआत में भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, बट ये जो है इसके बेस पर आपको प्रॉब्लम्स करने हैं। कुछ कंसेप्ट इसमें 2-3 पॉइंट्स रह गए हैं जो हम कल सिर्फ और सिर्फ मोमेंट ऑफ इनर्शिया की प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। तब मैं आपको जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कल भी बताऊंगा। ओके, क्योंकि आज अगर बताऊंगा तो प्रॉब्लम्स तो हमने कवर नहीं किए हैं, राइट। तो जब मैं आपको प्रॉब्लम्स कवर करूंगा और उस वक्त मैं आपको वो कंसेप्ट बताऊंगा, तब आपको उस कंसेप्ट को जो है अप्लाई करना भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही था बेटा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। जिन बच्चों ने लास्ट तक देखा है, जिन बच्चों ने नहीं भी देखा है, सभी को मैं थैंक यू कहना चाहूंगा, क्योंकि जो तुम्हारा सपोर्ट मिल रहा है बेटा अपने लेक्चर को, तुम्हारे अंदर जो जिद है पढ़ने की वो अभी बढ़ रही है, और उसके लिए मैं बहुत मतलब हैप्पी हूँ। तो ऐसे ही पढ़ते रहो, हर एक सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस दो। फिजिक्स भी पढ़ो, केमिस्ट्री भी पढ़ो, बायो भी पढ़ो, अगर पीसीएम को है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ भी पढ़ो। बस पढ़ो, क्योंकि इस स्टेज में तुम्हें सिर्फ पढ़ना है। अगर इस स्टेज में तुमने नहीं पढ़ा तो तुम्हें आगे बहुत तकलीफ हो सकती है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही था बच्चा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस एंड ऑलवेज स्टे ब्लेस्ड।